मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज इस मिशन पे जंगली रास्तों पर चल पड़ा हूँ, जहाँ पे आप देखें कि पहाड़ों से ये झरने का पानी कितना कोलाहल कर रहा है। और इस समय जगह जगह पे बर्फ़ पड़ चुकी है और इसकी सुंदरता को आप देखें, जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। काफ़ी तेज़ है, काफ़ी रफ्तार है इन धाराओं में। और जस्ट आप इन सबको देखते हुए अगर आप इधर देखें कि ये पहाड़ों के जो रास्ते हैं वो कितने विहंगम हैं, कैसे, और कहीं पे भूस्खलन हो जाता है। और देखिए, ये उसका रूप आपको देखने को मिल रहा है। ये इतने बड़े बड़े पत्थर टूट करके पहाड़ों से नीचे आ पड़े हैं। कई कई ऐसे गांव हैं जहां पे अचानक से भूस्खलन हो भी गया है और जहाँ पे 50-52 की संख्या में लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब वो गांव भी नहीं है। ऐसे ही वीरान रास्तों पे मैं चल रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप भी वो चीज़ देख पाएँ जो मैं वाकई देख रहा हूँ। आप नहीं हैं, फिर भी आप इन प्रकृति के नज़ारों का आनंद ले सकें। ये मुहिम ही समझिए, मेरे मन का जो एक पहाड़ों के प्रति लगाव है वो इन वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। देखिए कि ये सामने पहाड़, उसके बगल में पहाड़, उसके जस्ट पीछे वाले पहाड़ पे बर्फ़, हरियाली, और ये टूटे हुए पेड़ भी देखिए कैसे आपदा के टाइम में ये टूट चुके हैं। ये देखिए कैसे हैं रास्ते यहाँ के, जो हम सिर्फ शब्द दे रहे हैं पर वो कम पड़ रहे हैं। आप अपने तरफ से उसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि कैसा लग रहा है। अपना कमेंट भी दे सकते हैं, अपने विचार भी दे सकते हैं कि इन पहाड़ों की बसावट में जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों की जो गरीबी है, यहाँ की जो रास्ते हैं, आप इनको देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कठिन होती होगी ज़िंदगी। अभी कल ही रात में ऐसा कुछ भी नहीं था और हमारे सोने के बाद जैसे ही मेरी सुबह हुई और उस सुबह में जैसे मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला दोनों साइड से, और मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन भी आया कि बाहर आप आइए देखिए। तो मुझे लगा कोई काम है, पर ऐसे में तो देखा चारों तरफ बर्फ़ है और बर्फ़ ही बर्फ़, 1 फीट की बर्फ़, जो कि बहुत ही दिल को भा जाने वाली, जो कि मैं जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। और देखते ही मेरा मन अति प्रसन्न हुआ और मुझे लगा कि मेरा आना शायद इन्हीं सब वजहों की वजह से हुआ होगा। जब मैं अपने घर से चला था तो सारे के सारे लोग इस बात को लेके समझा रहे हैं कि वो काफ़ी कठिन जगह है जहाँ पे आपदाएं आती हैं, भूस्खलन होता है, बर्फ़बारी हो जाती है, मौसम अचानक से चेंज हो जाता है, कहीं पहाड़ गिर जाते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। पर मेरे दिल में बस एक ही प्रश्न था और उस प्रश्न का जवाब था कि मैं अगर वहाँ जा रहा हूँ तो कोई तो वजह है जिसे मेरी ज़रूरत है। जीवन की संपूर्णता में मैंने अपने कदम को बस बढ़ा दिया। उस पल के लिए सभी को ख़राब लगा कि ये तो सुन नहीं रहे हो मेरी बातें। पर मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि ये दुनिया जो आपके सामने है वो मेरे से बहुत अछूती रह जाती। शायद मैं प्रकृति के इस सौंदर्य को नहीं देख पाता जो कि आप इन वादियों में देख रहे हैं। कहीं सतरंगी पहाड़, कहीं सफ़ेदी वाले चादर, जैसे मानो कि वो सफ़ेद बर्फ़ की चादर पहाड़ ने ओढ़ रखा हो और उस पे सूरज की रोशनी ऐसे सुभायमान होती है कि मानो किसी बहुत ही श्वेत श्याम चीज़ों पे किसी ने बहुत ज़्यादा उजाला कर रखा हो। ये ऐसे में
किसका दिल मोहित नहीं हो जाएगा। और इस मनमोहक छटाओं के बीच मैं अपनी फितरत के अनुसार आजकल यहीं के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, लोगों को आजीविका की गतिविधियों से रूबरू करा रहा हूँ। इसमें हमारे और भी साथी मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये काफ़ी एक चैलेंज, चुनौती भरा कार्य है और जो वाकई काबिल तारीफ़ है और ऐसा वर्क करना चाहिए। और एक अपने नव जीवन में और इस नौजवानी के दहलीज पर अगर मैं इस तरह का काम नहीं कर पाया तो शायद ये बुढ़ापे में किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ के जो रास्ते हैं कभी ऊंचाई वाले मिलते हैं, कभी नीचे उतरना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ऊपर नीचे होता है, दम भी घुटता है, कई बार तो बहुत कठिन लगता है। और अगर मन व्यथित है तो ऐसे में सब कुछ ज़िंदगी का खेल ही पहाड़ जैसा लगने लगता है इन पहाड़ों के बीच में। पर कहीं इनकी खूबसूरती आपको एक नेचुरल, जिसे प्राकृतिक कह सकते हैं, नैसर्गिक खुशी देते हैं। और उन खुशियों में व्यक्ति सारे गम को भूलकर यहीं की वादियों में मस्त जीवन व्यतीत कर रहा होता है। उसे किसी बात का परवाह नहीं होता, बेफिक्री से जी रहा होता है। और काफ़ी अगर आप बात करें सुविधाओं की तो आज भी यहाँ सुविधाएं प्लेन्स जैसी नहीं हैं, मैदानी भागों जैसी नहीं है कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई और अचानक से यहाँ पे सारी पैथोलॉजी अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, दूर दराज में कॉलेज हैं। और यहाँ का वाकई जीवन जो है बहुत विस्मयकारी है। सब प्रभु की मर्ज़ी है। इन्हीं मर्ज़ी में नादान बच्चों की तरह मनमानी करते, गुस्ताखी करते यहाँ के लोग काफ़ी प्रसन्नचित रहते हैं। इनको ये प्रकृति के काफ़ी करीब होते हैं और ऐसे में इनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो सकारात्मक दिशा में सीमित होती हैं और नकारात्मक बिल्कुल नहीं होती है। ये बड़े शांत स्वभाव और सादगी भरी जीवन जीते हैं, प्रकृति के वादियों का मज़ा लेते हैं। यहाँ ना कोई मॉल है, ना सिनेमा हॉल है, ना उस तरह के दिल्ली मुंबई जैसे कपल्स के गार्डन हैं। इंटरटेनमेंट की उतनी ढेर सारी सुविधाएं नहीं हैं। ये सब नहीं होते हुए भी ये लोग न जाने कितने अच्छी ज़िंदगी प्रकृति के साथ रह करके संतुष्टि का जीवन, प्रसन्नता का जीवन व्यतीत करते हैं। इन रास्तों में आज दिल हुआ कि मैं आपको इस तरह का वीडियो क्यों ना शेयर करूं। ये भारतीय गांव, पहाड़ों के गांव और इनका विकास, इनकी बसावट, इनकी खूबसूरती वाकई इन्हें प्रचार में आप तक पहुंचाना हमारे जैसे स्वयं सेवी और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोगों का परम धर्म है। और इसके साथ मैं यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे हैं। अभी आप इतना जान लीजिए कि मैं जिस रास्तों पे चल रहा हूँ, कुछ दूर तक मैं अपनी बाइक से आया तो और बीच में रास्ता ब्लॉक था, तो जो है कहते हैं मैंने अपनी गाड़ी उन्हीं जंगल में ऐसे ही बस छोड़ दिया और चला जा रहा हूँ। कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि बेफिक्री का यहाँ जीवन है। लोग बड़े ही ईमानदार हैं। आप जंगलों में कहीं भी आपको बस केवल जंगली जानवर का डर हो सकता है जो यहाँ पे होते हैं, और बाकी आप सुरक्षित हैं और महरूम हैं। आपके ऊपर इस देवभूमि की कृपा है, आप जहाँ भी हैं सलामत हैं। तो ऐसी है इस पहाड़ों की जो
वादियाँ हैं, इनको आप देखते देखते नहीं थकेंगे, आपका मन भरेगा नहीं, क्योंकि ऐसी खूबसूरती सिर्फ़ और सिर्फ़ उत्तराखंड देवभूमि और अब जहाँ पे मैं हूँ उसका नाम लेना चाहूँगा मुनस्यारी, पिथौरागढ़ ज़िले में एक ब्लॉक है, बड़ा ही खूबसूरत है। और यहाँ पे के जो मौसम है, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का ऊनी वस्त्र वाकई यहाँ के संस्कृति का धरोहर का प्रतीक है। और मैं इन तमाम जानकारियों के साथ, मेरे अब शब्द कम पड़ते हैं और मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से तहे दिल से आभार जताना चाहता हूँ कि आप भी इस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, घूम सकते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी का कौन सा पल आखिरी हो, ये किसी ने नहीं जाना है। और यहाँ के लोग इस चुनौती से, इस वाक़या से हरगिज़ कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाते हैं। जय हिंद, जय भारत।